अस्सलाम वालेकुम बिगबुल आर्मी। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम आपको बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग के हवाले में इन डेप्थ नॉलेज देंगे कि आया हमारी बाइनरी में क्यूटेक्स में हमारा बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग किस तरीके से वर्क करता है। 1 मिनट की कैंडल पे हमने किस तरीके से ट्रेड लेनी है कि हमारी शॉर्ट शॉर्ट और नॉन एमटीजी। तो हम दोनों पैटर्न आपको बताएंगे, बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे, उसके बाद हम आपको मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको बासानी अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम बुलिश इंगल्फिंग बनाएंगे। क्या चीज़ बनाएंगे? बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग कैसे बनता है? सबसे पहले एक आपकी रेड कैंडल होती है, ये आपकी रेड कैंडल है, ठीक है। अच्छा, जिसको कलर में बना लेते हैं हम। ये है जी आपकी एक रेड कैंडल, ये आपकी रेड कैंडल आ गई। ये रेड कैंडल ऐसी बनी है, इसको इनगल्फ करती है। इनगल्फ किसको कहते हैं? एक मछली होती है, जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, उसको साबुत निगल जाती है, इनगल्फ कर जाती है। तो ये चाइनीज लैंग्वेज का वर्ड है इनगल्फ। ये रेड कैंडल को जब आपकी ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर लेगी, रेड कैंडल आपकी बनी डाउन साइड के लिए, यहां से फिर आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, जिसने इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया। इसको मैं थोड़ा क्लियरली बना लूं। जिसने इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा, या तो आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दिख सकता है, या हैमर दिख सकता है, या स्पिनिंग टॉप दिख सकता है। ये तीन गोल्डन कीज हैं, तीन गोल्डन, थ्री गोल्डन कैंडल्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा, जो कि हैं थ्री गोल्डन कैंडल्स। अगर ये तीन गोल्डन कैंडल्स, ये थ्री गोल्डन कैंडल्स अगर आपको बेयरिश इंगल्फिंग या बुलिश इंगल्फिंग के दरमियान ये थ्री गोल्डन कैंडल्स आपको बनती हुई दिखेंगी, तो आपने उस सेटअप को प्रॉपर देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद अपने लाइव अकाउंट से ट्रेड ले लेनी है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आया बुलिश इंगल्फिंग के लिए या बेयरिश इंगल्फिंग के लिए हमारे वो कौन से तीन कैंडल हैं जो कि हमारे लिए वर्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपकी एक आ जाती है हैमर कैंडल। क्या आ जाती है? हैमर कैंडल आ जाती है आपकी। जिस हैमर कैंडल को हम लोग बोलते हैं हथौड़ा, आसान अल्फाजों में इसको बोले तो हम बोलते हैं इसको आसान अल्फाजों में हथौड़ा। यह है हमारी एक हैमर कैंडल। इसी के साथ आ जाती है हमारी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। क्या आ जाती है? इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दी। इन्वर्टेड हैमर इसको क्यों कहते हैं? उल्टे हथौड़े की तरह ये कैंडल होती है, जिसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। फर्स्ट पे आपकी कैंडल जो आ गई है, फर्स्ट पे आपकी जो कैंडल आ गई है नंबर वन पे, वो है आपकी हैमर। चलिए यहाँ पे नंबर वन पे जो आपकी कैंडल है वो है हैमर। नंबर टू पे जो आपकी कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। और तीसरी हमारी कौन सी गोल्डन कैंडल है जिसकी वजह से बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग हमारा वर्क करता है? तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा। इस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप। क्या कहते हैं? स्पिनिंग टॉप। इस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप। जो मैं कैंडल आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप।
अच्छा जी, मैं इसको प्रॉपर बना के दिखा देता हूँ आपको। इस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप। फर्स्ट पे आपकी आ जाती है हैमर कैंडल, सेकंड पे आपकी आ जाती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और थर्ड पे आ जाती है आपकी स्पिनिंग टॉप। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ। नंबर 1 पे हैमर कैंडल है, नंबर 2 पे आपके पास इन्वर्टेड हैमर है, नंबर 3 पे आपके पास स्पिनिंग टॉप है, इसको आप कहते हैं लट्टू। ये दिख रही है तीसरी कैंडल आपको एक लट्टू की तरह दिख रही है। ये तीन जो आपकी कैंडल हैं ये है आपकी गोल्डन कैंडल। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा भी, इसके बाद आपको मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगा। अगर इन तीनों कैंडल में से कोई भी कैंडल इनगल्फ होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे इनगल्फ हो गई है, इनगल्फ होने के बाद अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे बने, अब जैसे वो हैमर भी बन सकती है, हैमर बन गई, तो अब यहाँ पे आपने ट्रेड कहाँ से लेनी होगी? रेड कैंडल को इनगल्फ करा ग्रीन कैंडल ने, जो कि बियरिश कैंडल को इनगल्फ करा बुलिश कैंडल ने, तो ये बुलिश इनगल्फिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बुलिश इनगल्फिंग। उसके बाद आपके तीनों गोल्डन कैंडल में से कोई भी एक कैंडल बनना चाहिए, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो स्प्रिंग टॉप हो। अब यहाँ पे हमारा हैमर बन गया, तो इसके बाद यहाँ पे हमने एक अप साइड की ट्रेड ले लेनी है। ट्रेड हमने कहाँ से ली है? अप साइड की हमने ट्रेड ली है। हमारा एंट्री पॉइंट होगा ये, सॉरी, हमारा एंट्री पॉइंट होगा ये, और ये हमारी कैंडल भी ऊपर की तरफ ही आएगी। अब साइड की हमने एक ट्रेड ले ली, जो कि हमारा ये पैटर्न बन गया बुलिश इनगल्फिंग। ये हमारा एक पैटर्न बन गया बुलिश इनगल्फिंग। ये बन गया बुलिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ बेयरिश इंगल्फिंग। अब बेयरिश इंगल्फिंग किस तरीके से वर्क करेगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे पहले ही चीज बुलिश इंगल्फिंग का मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। एक रेड कैंडल बनी जिसको इनगल्फ करा, जिसको खा लिया। जैसे छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली खा जाती है, निगल जाती है साबुत। तो बुलिश इंगल्फिंग भी इसी तरीके से है कि बुलिश इंगल्फिंग में आपके रेड कैंडल को, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? ठीक है। रेड कैंडल को आपकी ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, मतलब खा लिया, निगल लिया। उसके बाद आपको थ्री गोल्डन कैंडल्स में से कोई भी एक कैंडल बनती हुई दिखेगी, उसके बाद आपने अप साइड की ट्रेड लेनी होगी। हमने यहाँ पे अप साइड की ट्रेड ली, हमारी ट्रेड विन हो गई। इन केस अगर ये लॉस हो जाती है तो यहाँ पे आपने एमटीजी लाजमी यूज करना है। एमटीजी इफ लॉस। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैं आपको बेयरिश इंगल्फिंग का बता देता हूँ। अब बेयरिश इंगल्फिंग किस तरीके से वर्क करता है? बेयरिश इंगल्फिंग में एक ग्रीन कैंडल आपकी यहाँ पे बनती है, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी। थोड़ा मैं इसको ऊपर की तरफ बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। एक ग्रीन कैंडल बनी जिसको एक रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसको एक रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद, सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद इसने इनगल्फ कर लिया, क्योंकि यहां से इनगल्फ करेगी, इसने इनगल्फ कर लिया। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई भी पैटर्न दिखे, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो,
जस्ट सपोज आपको यहाँ पे दिखता है एक स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप। इसके बाद आपने एंट्री कहाँ से लेनी होगी? आपका एंट्री पॉइंट होगा, आपका एंट्री पॉइंट ये होगा। यहाँ से आपने 1 मिनट की ट्रेड लेनी होगी डाउनवर्ड के लिए, डाउन साइड के लिए आपने 1 मिनट की ट्रेड लेनी होगी अपनी। ये पैटर्न जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश MTG, ये आपका बेयरिश इंगल्फिंग बन जाता है, क्योंकि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ करा। और उसके बाद आपको 3 गोल्डन कैंडल्स में से कोई भी कैंडल मिल सकता है। अब ये नहीं है कि बुलिश इनगल्फिंग बना तो क्या हमारे को जो हैमर मिलेगा, चाहे इन्वर्टेड हैमर मिलेगा, चाहे स्प्रिंग टॉप मिलेगा, वो सेम कलर का ही मिलेगा? नॉट पॉसिबल। अगर ये कैंडल, आपको ये कैंडल अगर रेड में भी मिलता, ये हैमर आपको रेड में भी मिलता या ग्रीन में भी मिलता या इन्वर्टेड हैमर मिलता, 3 गोल्डन कैंडल में से आपके इनगल्फ पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, अब यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल भी मिल सकता है, ठीक है? ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा रेड कैंडल भी हो सकता है। गोल्डन कैंडल मायने नहीं रखता, गोल्डन कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है। ये मेरे पॉइंट को आप लोग वाजे क्लियर कर लीजिएगा। जो आपका गोल्डन कैंडल है, वो जरूरी नहीं है कि ग्रीन हो या फिर रेड हो। आपका गोल्डन कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है? बेयरिश सिंगल फिन, MTG, इफ, लॉस। अच्छा जी, ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी काफी हद तक। रेड कैंडल को इनगल्फ किया है ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद गोल्डन कैंडल बनी है, उसके बाद हमने अप साइड के ट्रेड लिए। यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग में ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ किया, उसके बाद हमारी एक गोल्डन कैंडल बनी है, उसके बाद हमने डाउनवर्ड के ट्रेड लिए। अब हमने इसको आपको यहाँ पे समझा दिया, उम्मीद करते हैं काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मार्केट में लेके चलते हैं, आपको मार्केट में इम्प्लीमेंट करके बताते हैं कि आया ये किस तरीके से स्ट्रेटेजी आपकी। अच्छा जी पब्लिक, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं लाइव मार्केट पे। अब मार्केट में बैक टेस्ट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी कहाँ पे वर्क करती है स्ट्रेटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग हमने दोनों को देखना होगा। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है जो कि है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग का मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। यहाँ साइड पे पैटर्न दिख रहा है मुझे। ये है जी पब्लिक आपका पैटर्न। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था इस पैटर्न के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बनेगी एक रेड कैंडल, उसको इनगल्फ करना है एक ग्रीन कैंडल ने, ठीक है? उसके बाद हमारे तीनों गोल्डन कैंडल में से कोई भी एक कैंडल बनना चाहिए, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो स्प्रिंग टॉप हो। अब यहाँ पे हमें दिखा एक रेड कैंडल को इनगल्फ किया एक ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर हमें दिखा है, जो कि वाज़े हमारे को बताता है कि ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है पब्लिक? बुलिश इंगल्फिंग का, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग का हमारा एक पैटर्न है। उसके बाद हमने एंट्री जो ली है, एंट्री हमने यहाँ से ली है इसकी, एंट्री हमने एंट्री हमने जो ली है वो यहाँ से ली है अपवर्ड की। और हमारी ये ट्रेड देखा जाए विन हुई है, एब्सोल्युटली हमारी ट्रेड ये विन हुई है। हमने एक अप साइड की ट्रेड ली, जो कि हमारी ट्रेड काफी नीचे आने के बाद भी हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हुई है। अब इसी के साथ करंट टाइम में हमारा देख सकते हैं आप एक और पैटर्न बन रहा है बेयरिश इनगल्फिंग का। बेयरिश इनगल्फिंग का बना पैटर्न, सबसे पहले सबसे पहले आपने देखना था एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा,
उसके बाद एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा जो कि ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेगी। क्या हमारी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज पूरी हुई है? जी हुई है। इसी के साथ हमारी एक गोल्डन कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ जो कि स्पिनिंग टॉप है। उसके बाद हमने जो एंट्री ली है, एंट्री हमने डाउनवर्ड साइड की ली है। एंट्री जो हमने ली है वो ली है हमने डाउनवर्ड साइड की। क्या यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हुई? ऑब्वियसली बात है, हमारी यहाँ पे ट्रेड विन हुई है। यहाँ पे एक ही चार्ट के अंदर विद इन सम मिनट्स आपको बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग का दोनों का पैटर्न दिख गया है। बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग दोनों पैटर्न आपको दिखे। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में आपके पैटर्न बनते हैं। बस आपने उन मार्केट्स को देखना होता है, उन पैटर्न्स को देखना होता है, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने वहां पे ट्रेड अपनी प्लेस करनी होती है। अच्छा जी, हम लोग मार्केट चेंज करके एक आध जगह और देख लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं फेसबुक की तरफ। फेसबुक में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे को यहीं पे एक अपनी ट्रेड दिखती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से मार्केट हमारे पैटर्न को। सबसे पहले यहाँ पे आप जरा फोकस करें। एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल बनी है। उस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है। उस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है। इनगल्फ किया, खा गई, निगल गई। उसके बाद हमें क्या देखना था? हमारी तीन गोल्डन कैंडल में से कोई भी एक कैंडल बने, जो कि हमारी यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। हैमर कैंडल का यहाँ पे हमारा एक फॉर्मेशन हुआ है। अब आप में लोग मुझे कमेंट करें यहाँ पे हमने किस साइड की ट्रेड लेनी है। एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसको रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है, यानी उसको खा लिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करता हूँ, इसको थोड़ा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, ऑटो स्क्रॉल मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियरली सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन के साथ इजीली समझा सकूंगा। इस बॉक्स में आपने फोकस करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है एक रेड कैंडल ने। ठीक है, यहाँ तक हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। उसके बाद आपने देखना है एक गोल्डन कैंडल का फॉर्मेशन होना मस्ट है, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो स्प्रिंग टॉप हो। यहाँ तक हमारी एंट्री बिल्कुल परफेक्टली मार्केट हमारे फॉर्मेशन को फिल आउट कर रही है। अब यहाँ पे हमने एक एंट्री पॉइंट देख लिया अपना। एंट्री कहाँ से लेनी है? हमने ऊपर से ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, वहां से हमने डाउनवर्ड की ट्रेड लेनी है, और यहाँ पे हमने एक डाउनवर्ड की ट्रेड ली। अब आप लोग जल्द अज जल्द मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हुई या नहीं। एब्सोल्युटली हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हुई है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में ये हमारा पैटर्न वर्क करता है। अच्छे से आपने उस पर फोकस करना होता है। बाकी इस स्ट्रेटेजी के हवाले से माइंड में कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, टेलीग्राम पे आप लोग हमारे ज्वाइन हो जाए, वहां पे आप लोग डायरेक्ट मुझसे सवालात कर सकते हैं, मैं आपके सारी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। प्लस कमेंट सेशन में आपने अपनी राय देनी है कि इस स्ट्रेटेजी की तरीके से और स्ट्रेटेजीज आपको चाहिए, और आपको मेथड चाहिए, और आपको शॉर्ट शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स चाहिए। ये भी एक अच्छा इनगल्फिंग पैटर्न है जो कि बुलिश और बेयरिश दोनों में वर्क करता है, ओटीसी मार्केट और रियल मार्केट में। इसमें आप ओटीसी में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एमटीजी यूज करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी इसमें और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इवन 10 में से 8 बार तो ये विदाउट नॉन एमटीजी विन आपको दे देगा। तो मजीद इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे हमारे अकाउंट को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।